हाँ तो जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं लौट चुका हूँ इस चैनल पर, क्योंकि बहुत दिनों से आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी और बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के आया हूँ क्योंकि इस तरह का जो टॉपिक है, खास करके गुणनखंड में विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और आप थंबनेल में देख लिए होंगे कि किस तरह का आज का वीडियो होने वाला है। एक एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा। यहाँ पर मेरे द्वारा लिखा भी गया है कि 200% गुणनखंड सिखाने की गारंटी। मतलब गुणनखंड जो इतना दिनों से आप परेशान होते हुए आ रहे हैं, गुणनखंड में आपको कहीं ना कहीं गलती हो जा रहा है, तो आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। देखिए, एक एक चीज़, जैसे कि गुणनखंड सीखने में आपको 2-3 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है गुणनखंड बनाने के लिए। पहला तो आपको प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। दूसरा, कॉमन लेने के लिए, ठीक है। तीसरा है कि अभाज्य फैक्टराइजेशन, मतलब गुणनखंड किसी भी संख्या को तोड़ने के लिए आना चाहिए। तो ये सब चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। तो गुणनखंड में टोटल 4 टाइप से आपको सवाल आएगा। यहाँ पर चारों टाइप का सवाल मेरे द्वारा लिखा गया। देखिए, पहला टाइप में जो है आपको इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। स्क्वायर रहेगा एक्स में या वाई में, और दोनों जगह जो है प्लस का चिन्ह रहेगा। और टाइप 2 में आपको यहाँ पर स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस रहेगा दोनों जगह, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद टाइप 3 में एक जगह माइनस, दूसरा जगह प्लस। टाइप 4 में यहाँ पर प्लस और दूसरी जगह क्या होगा, अंतिम में माइनस। ये 4 तरह का चिन्ह आता है, ठीक है ना। तो ये सारा 4 तरह का, मात्र 4 तरह का ही आपको सवाल आएगा। और इसी को बनाने में विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ पर प्लस लगाएंगे, कहाँ माइनस लगाएंगे, कौन सा टॉपिक में प्लस काम आएगा, कौन सा टॉपिक में माइनस काम आएगा। तो यही प्लस माइनस में उलझ जाने के कारण विद्यार्थियों से सही रिजल्ट नहीं आ पाता है, सही उत्तर नहीं दे पाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा कि कॉमन कैसे लिया जाता है, प्लस माइनस कैसे लगाया जाता है, अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या को तोड़ा कैसे जाता है, उस चीज़ को आपको बताया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप बाय टाइप वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। और दूसरा टाइप का वीडियो जो है आपको अगले वीडियो में आपको दूसरा टाइप के सवाल को बताया जाएगा एक एक करके। तो दूसरा टाइप का वीडियो देखने के लिए अंतिम में आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका आई बटन में, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपकी लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से टाइप बाय टाइप हल करेंगे। आज हम लोग करेंगे टाइप 1 को हल बहुत अच्छे तरीके से। चलिए इसको समझते हैं। पहला नंबर सवाल को हम लिख लेते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका कर्तव्य ये होगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, कि ताकि लोगों का मदद हो सके, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का मदद हो सके। दूसरा काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ज़्यादा अच्छा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर पहला नंबर सवाल हम टाइप 1 में लिखेंगे। सवाल है आपका x² + 8x प्लस में 15, ठीक है। ये आपका सवाल है। इसको बनाने का क्या नियम है, देखिए। सबसे पहले जब भी आप गुणनखंड बनाइएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ x² है, x² के साथ में जो भी संख्या रहेगा उसको अंतिम वाले संख्या के साथ में गुणा किया जाता है। यहाँ पर x² के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब हम लोग समझ लेंगे कि 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 को गुना करेंगे 15 से, 1 गुना करेंगे 15, 1 गुना 15 कितना हो जाएगा, ये हो गया 15। अब इस 15 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, ताकि गुना करने पर आपको 15 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आ जाए आपको कितना, 8 आना चाहिए, ठीक है ना। जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। तो पहला जो सीरीज बनेगा क्या बनेगा, 1 और 15 को गुना करेंगे तो 15 आएगा। लेकिन जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जोड़ने पर आता है 16 और घटाने पर आता है कितना, घटाने पर आपका आ जाता है माइनस में 14, है ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर हमको 8 आना था, 16 आ रहा है और माइनस 14 आ रहा है। तो ये जो आपका ग्रुप है, संख्या का ग्रुप, ये लागू नहीं होगा। गुना करने में तो 15 आ गया, लेकिन जोड़ने घटाने पर 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको लागू नहीं कर सकते हम लोग। एक और आगे देखते हैं। दूसरा है क्या, 3 गुना 5, 3 और 5 को अगर लेंगे
3 गुने 5 करेंगे, 3 5 15 हो जा रहा है। जोड़ने और घटाने पर आपको आना चाहिए कितना, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए आपका 8। यहाँ पर जोड़ते हैं 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना होगा, 8 हो गया। देखिए हम लोग को जोड़ने से 8 आ गया, अब घटाने की जरूरत नहीं। यहीं पर हम लोग समझ जाएंगे कि 3 और 5 का ही ग्रुप बनाएंगे। 3 गुना 5 की तो 15 आया, 3 और 5 को जोड़े तो 8 आया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3 है तो 8x को लिख सकते हैं 3x, है ना, और 5 है तो 5 को लिख सकते हैं क्या, 5x लगाना है। चूँकि हम लोग को 8x पूरा करना है इसलिए 3 के साथ x लगाना पड़ेगा और 5 के साथ x लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अंतिम में है प्लस में आपको 15, ठीक है, प्लस में आपको है क्या, कितना, 15। अब प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको करना है कॉमन लेने का काम। कॉमन लेने के लिए आपको 2 पदों में यहाँ पर देखना है, 2 पद, एक्स स्क्वायर वाला पद, यहाँ पर 3x, इन दोनों पद में कॉमन लेना है, फिर अलग से इन दोनों पद में कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करने का ज्ञान होना चाहिए, मतलब तोड़ने का ज्ञान होना चाहिए। आपको एक मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे जो है कॉमन लिया जाता है, लेकिन वो तरीका हमेशा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुना में एक्स, ठीक है, 2 बार लिख सकते थे। यहाँ पर लिख ले रहे हैं एक्स गुना में एक्स प्लस यहाँ पर 3x है, इस 3x को इस तरह से यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 3 गुना में x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके बदले 3 गुना x हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 5x है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना x, और यहाँ पर देखिए 15 है तो 15 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 3, ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए आपको बोले थे कॉमन लेने के लिए, कॉमन क्या ले सकते हैं, जो चीज़ दोनों पद में मिलेगा, ये वाला पद और ये वाला पद, दोनों पद में जो चीज़ मिलेगा वो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x है और यहाँ भी क्या है, x है, यहाँ पर x है तो यहाँ और x नहीं है, यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है। मतलब जो दोनों पद में मिल रहा है उसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बाहर रखेंगे। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कोष्टक के बाहर रखा जाता है, ठीक है। तो x को बाहर रख लिए, बचा यहाँ पर सिर्फ एक बार x बचा है तो x लिखेंगे, और प्लस में यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें, ये वाला पद और ये वाला पद में क्या मिल रहा है, आपको यहाँ 5 देखने को मिल रहा है और यहाँ भी 5 देखने को मिल रहा है। यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 नहीं है। मतलब जो नहीं मिल रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर छोड़ दिया जाता है, जो मिल गया उसको बाहर कर सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं। 5 बाहर कर दिए कोष्टक के, और कोष्टक के अंदर में आ जाएगा x, प्लस में ये 3 है यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 लिख लिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में यानी कि कोष्टक में 2 बार है x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, तो एक बार लिख लेंगे x प्लस 3 लिख लिए। अब बचा यहाँ पर बाहर में x और यहाँ बाहर में बचा, और क्या बचा 5, यहाँ एक बार और कोष्टक देंगे, x प्लस में कितना हो जाएगा, x प्लस में 5। एकदम हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से गुणनखंड बना लिए हैं। आपका यही 2 गुणनखंड होगा इस सवाल का, ठीक है, इस सवाल का आपका यही 2 गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाइएगा, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर सवाल का उदाहरण ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 6, ठीक है, ये आपका सवाल है। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है हम लोगों को। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बताए थे यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी चीज़ रहेगा, जो भी संख्या रहेगा, उसको अंतिम वाले संख्या के साथ गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ कहीं पर अंतिम में कर लेते हैं गुना, 2 गुना 6, इसको 2 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, 12 हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस 12 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जो कि गुना करने पर 12 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेकर के चलते हैं 1 और 12, 1 गुना 12 करेंगे तो 12 होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना होगा, 1 जोड़ 12 करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और घटाएंगे तो -11 होगा, ठीक है। 1 में 12 को घटाएंगे तो -11 होगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये हम लोग को 7 नहीं पूरा हुआ, ये जोड़ा हम लोग लागू नहीं करेंगे, ये जोड़ा को लेकर के नहीं बनाएंगे, 1 और 12 को लेकर के नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं फिर एक और यहाँ पर स्टेप बढ़ते हैं। आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, हालांकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत माइंड में आपको आ जाएगा। तो 2 और 6 को लेते हैं, 2 गुना 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 गुना 6 की 12 हो गया। जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना होगा? जोड़ने पर आपको आता है 2 6 आता है 8, और घटाने पर 2 में 6 को घटाएंगे तो -4 होगा। इसका मतलब है यहाँ पर 7 नहीं पूरा हो रहा है हम लोग का, ये भी जोड़ा लेकर के हम लोग नहीं बना सकते। अब क्या कर सकते हैं, 3 और 4 को लेते हैं, क्योंकि 3 और 4 को जब गुना करेंगे तो 12 होगा, 3 चौके 12 होता है। और यहाँ पर 3 में प्लस माइनस करते हैं तो 3 + 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए 7 हम लोग का आ चुका है, हम लोग को 7 ही चाहिए था तो आ चुका है। तो कौन सा जोड़ा को लागू करेंगे? यही 3 और 4 वाले को। ठीक है, 3 और 4 वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ये वाले संख्या को जो आगे में है इसको जैसा का वैसा लिखेंगे। प्लस में क्या करना है, यहाँ 3 है तो प्लस, यहाँ चूंकि प्लस में लाना है तो प्लस ही देना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x, 7x में लाना है तो इसलिए 3 के साथ x लगाना पड़ेगा। और उसके बाद 4 है तो यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4x लगा देंगे, तो 4 3 7x हो गया। प्लस में अंतिम में बचा है 6 तो इसको लिख देते हैं 6। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर में जैसा हम लोग किए थे ऐसा हमेशा नहीं करेंगे, ये आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए किए थे। अब हम लोग को डायरेक्ट कॉमन लेने का कोशिश करना है। डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि इसमें और इसमें, सॉरी बिजली चले जाने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। आपको बताए थे कि क्या डायरेक्ट हम लोग को कॉमन लेना है। तो डायरेक्ट देखिए क्या करना है, ये वाला दोनों पद में क्या कॉमन लाएगा, लिया जाएगा, ये आपको अपना माइंड में सोचना है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 है, यहाँ 3 है, मतलब ये संख्या नहीं मिल रहा है। यहाँ x² है मतलब 2 बार x है, और यहाँ पर 1 बार x है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से और इसमें से 1 बार x को कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से बाहर रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, इससे 1 बार x को निकाल लिए मतलब x² था तो 1 ही बार बचा हो तो यहाँ x लगाएंगे, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, यहाँ बचा हुआ है 3, यहाँ पर इस तरह से 3 दे करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 4x है और यहाँ पर सिर्फ 6 है, मतलब x यहाँ पर ही है, सिर्फ इस पार में नहीं है, x को नहीं ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि संख्या ही कुछ लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर इस 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इस 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 4 को लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ में 2 मिल रहा है, यहाँ में भी 2 मिल रहा है, तो 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब 2 बाहर कर लिए तो बचा सिर्फ 2, तो ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे 2, x है तो x लिखेंगे, प्लस जब 2 लिख लिए, यहाँ पर है ना 2 लिख लिए तो बचा क्या, 3 ही बचा, तो 3 ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए इस कोष्टक के अंदर में 2x + 3 यहाँ भी है, 2x + 3 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे, 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे 2x + 3, और बाहर में जो चीज़ है उसको एक बार इस तरह से कोष्टक में बंद कर देंगे। x यहाँ है और प्लस में यहाँ 2 है तो यहाँ पर x + 2, ये हम लोगों का गुणनखंड करने के बाद इतना हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप 1 का जो है आपको सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 का वीडियो अलग अलग बनाया हुआ है। आप इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको टाइप बाय टाइप प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।